नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। डिजिटल कलेक्टिबल्स प्लेटफॉर्म विवे ने घोषणा की है कि द एडम्स फैमिली हैलोवीन पर डिजिटल कलेक्टिबल्स प्लेटफॉर्म पर आ रही है। एनिमेटेड कलेक्टिबल्स फीचर्स की इस सीरीज में प्रशंसकों के पसंदीदा कैरेक्टर्स शामिल हैं, जैसे कि वे 2019 की द एडम्स फैमिली एनिमेटेड फिल्म में विवे प्लेटफॉर्म पर 3D डिजिटल कलेक्टिबल्स के रूप में दिखाई दिए थे। एडम्स फैमिली विवे डिजिटल कलेक्टिबल्स में वेडनेसडे, थिंग और द एडम्स फैमिली पोर्ट्रेट शामिल है। ये तीनों विवे पर 31 अक्टूबर को सुबह 8 बजे PST पर अवेलेबल हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ब्रिटिश बैंक स्टैंडर्ड चार्टर्ड की क्रिप्टो सब्सिडरी कंपनी जोडिया कस्टडी रीजन में हाल ही में एक नई लाइसेंसिंग सिस्टम की शुरुआत के बाद हांगकांग में अपनी क्रिप्टो स्टोरेज सर्विसेज शुरू करने के लिए तैयार है। एक्सपेंशन यूके स्थित कंपनी की एशिया पैसिफिक एरिया में बढ़ती उपस्थिति का प्रतीक है। CNBC ने रविवार को बताया कि जोडिया कस्टडी के CEO जूलियन सेवर ने कहा कि हांगकांग की क्रिप्टो डिमांड, जो मुख्य रूप से रिटेल यूजर्स की बजाय इंस्टीट्यूशंस से है, जो फर्म की पेशकश के साथ अच्छी तरह से अलाइन होती है। उन्होंने कहा, सिंगापुर, जापान और ऑस्ट्रेलिया में पहले से ही ऑपरेशन स्थापित करने के बाद हांगकांग पूरे एशिया पैसिफिक में कंपनी का एक्सपेंशन पूरा कर रहा है। ब्लॉकवर्क्स ने टिप्पणी के लिए जोडिया कस्टडी से संपर्क किया है। जोडिया कस्टडी का स्वामित्व स्टैंडर्ड चार्टर्ड, नॉर्दर्न ट्रस्ट और SBI के पास है और ये यूके, आयरलैंड और लग्जमबर्ग में रेगुलेटरी अथॉरिटीज के साथ रजिस्टर्ड है। दिसंबर 2020 में लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य डिजिटल एसेट मैनेजमेंट और स्टोरेज को बनाए रखने के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड और नॉर्दर्न ट्रस्ट की बैंकिंग जानकारी का उपयोग करके इंस्टीट्यूशनल और कॉर्पोरेट क्लाइंटेल के लिए क्रिप्टो कस्टडी सॉल्यूशन प्रदान करना है। ये जोडिया मार्केट से अलग से संचालित होता है, जो एक डिजिटल एसेट एक्सचेंज और ब्रोकरेज कंपनी है, जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड द्वारा भी समर्थित है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। बिक्रम घोष और मेटास्टार मीडिया के को-फाउंडर शताद्रु सरकार ने अपना कोलैबोरेशन प्लैनेट बिक्रम लॉन्च किया, जो कि म्यूजिक लवर्स के लिए बिक्रम की आर्ट और लेगेसी के साथ जुड़ने और बातचीत करने के लिए अपनी तरह का पहला फुली इमर्सिव मेटावर्स प्लेटफॉर्म है। हाल के समय में इंडियन म्यूजिक के सबसे ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट्स में से एक मैस्ट्रो बिक्रम घोष एक मल्टी अवार्ड विनर हैं, जिन्होंने इंडियन क्लासिकल, फ्यूजन और फिल्म स्कोर जैसी मल्टीपल जॉनर्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। प्लैनेट बिक्रम एक रेवोल्यूशनरी प्लेटफॉर्म है जो एंटरटेनमेंट और गेमिफिकेशन की दुनिया को मिश्रित करता है, जहां विजिटर्स फर्स्ट पर्सन POV में बिक्रम के वर्चुअल वर्ल्ड के साथ वस्तुतः चलने और बातचीत करने में सक्षम होंगे और साइट पर कई अलग अलग फीचर्स के साथ भी जुड़ सकेंगे। प्लैनेट बिक्रम मेटास्टार मीडिया के आर्टिस्ट वर्स का एक हिस्सा है, जो कि PC, स्मार्टफोन और VR हेडसेट सहित सभी डिवाइसेस पर उपलब्ध है। यूनिक प्लेटफॉर्म फैंस के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। आर्टिस्ट के कई इंस्ट्रूमेंट्स, पोस्टर्स, अवार्ड्स, एक्सेसरीज और मर्चेंडाइज की एक सिग्नेचर लाइन, एक कैरियोके रिकॉर्डिंग स्टूडियो, एक्सक्लूसिव फैन टोकन्स के लिए एक NFT मार्केटप्लेस, एक्सक्लूसिव म्यूजिक के इंटरैक्टिव डिस्प्ले की विशेषता वाला एक इमर्सिव एक्सपीरियंस है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रेगुलेटर के डेटाबेस के अनुसार एसेट मैनेजर वानिक ने 27 अक्टूबर को यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के लिए एक अमेंडेड एप्लीकेशन फाइल किया। अमेंडेड फाइलिंग में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि एक सीड कैपिटल इन्वेस्टर ने अक्टूबर में सीड क्रिएशन बास्केट खरीदी थी। प्रस्तावित ETF के 50,000 शेयरों का एक ब्लॉक मार्केट वेक्टर बिटकॉइन बेंचमार्क रेट द्वारा निर्धारित बिटकॉइन की कीमतों के साथ एक इंडेक्स, जो कि क्रिप्टो करेंसी के रेफरेंस प्राइस के रूप में उपयोग किया जाता है। फाइनेंस लॉयर स्कॉट जॉनसन के अनुसार फाइलिंग से पता चलता है कि फंड सीडिंग बिटकॉइन के साथ की जाएगी, जो कि कैश में सीडिंग के साथ अन्य स्पॉट बिटकॉइन ETF प्रपोजल से अलग है। इस नई फाइलिंग के साथ वानिक स्पॉट बिटकॉइन ETF के लिए अपने एप्लीकेशन अपडेट करने वाले एसेट मैनेजर्स की बढ़ती सूची में शामिल हो गया है। सितंबर में बिटवाइज एसेट मैनेजमेंट ने प्रोडक्ट पर SEC की ऑब्जेक्शंस का जवाब देते हुए एक अमेंडेड एप्लीकेशन भी दायर किया। ओवर टू यू रोशनी। यूके गवर्नमेंट ने क्रिप्टो इकोसिस्टम के लिए अपने अंतिम नियम प्रकाशित किए, जिसमें कहा गया है कि रेगुलेशन के फेज इंट्रोडक्शन की योजना बना रही है, जिसमें फियाट बैक स्टेबल कॉइन के लिए कानून अगले साल की शुरुआत में पेश किया जाएगा।
सोमवार को प्रकाशित एक अपडेट के अनुसार अन्य क्रिप्टो क्षेत्रों जैसे एल्गोरिदम स्टेबल कॉइन्स इसका अनुसरण करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट लेंडिंग और ट्रेडिंग जैसी एक्टिविटीज को कन्वेंशनल फाइनेंशियल रेगुलेशन के दायरे में लाती है। ये नियम रेलेवेंट एक्टिविटीज को फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी के दायरे में लाएंगे। ये प्लान्स यूके को क्रिप्टो एसेट हब बनाने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक द्वारा निर्धारित अप्रैल 2022 की पॉलिसी के अनुरूप है और इसका इंडस्ट्री द्वारा इसका स्वागत किए जाने की संभावना है, जिसने शिकायत की है कि सरकार इसमें देरी कर रही है। डॉक्यूमेंट्स के साथ एक स्टेटमेंट में ट्रेजरी मिनिस्टर एंड्रू ग्रिफिन ने कहा कि वो यूके में क्रिप्टो एसेट रेगुलेशन के लिए इन फाइनल प्रपोजल्स को पेश करते हुए बहुत प्रसन्न है। फाइनलाइज्ड फ्रेमवर्क का अर्थ होगा यूके क्रिप्टो एसेट्स बिजनेस शुरू करने और बढ़ाने के लिए स्पष्ट विकल्प है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.tv। ऐसी और ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।